आप लोगों ने बड़े पैमाने पर मनुवादी मीडिया को पढ़ा होगा, सुना होगा। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार ने क्या किया है, सिर्फ अंबेडकराइजेशन किया है। अंबेडकराइजेशन किया है, हम इसको छुपाते नहीं हैं। हम छाती तोड़कर कहते हैं कि हमें अंबेडकराइजेशन करना था और हमने अंबेडकराइजेशन किया है। और ये हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये करने का हमारा इरादा है। साथियों, आप लोग अंबेडकर की मूवमेंट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए। कांग्रेस पार्टी ने भंडारे को गवर्नर एमपी बनाया, गवर्नर बनाया, दादा साहब रूपवते को मंत्री बनाया, एनएम कामले को कुछ और बनाया, राज्यसभा में बनाया। ऐसे आप लोगों को कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने झूठ मूठ दिया है। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अंबेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अंबेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। लेकिन एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस नीचे को गई और बीजेपी ऊपर को आ गई। बीजेपी अगर ऊपर को आई है तो वो बीएसपी के कारण आई है। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके। हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा।
और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। अगर बीजेपी के अगर बीएसपी के एमएलए 12 बिके हैं तो 12 में से 2 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं, 1 कायस्थ है, 1 जाट है, 1 मुसलमान है और 2 कुनबी हैं। कुनबी तो आप समझते होंगे ना, इधर भी कुनबी होते हैं। छत्रपति शाहू महाराज वाले, शिवाजी वाले 2 कुनबी बिके हैं। छत्रपति के नाम पर हम उनको साथ में लिया, लेकिन वो 50-50 लाख में 2 बिक गए। लेकिन खुशी की बात है कि अगर 2 बिके हैं तो 10 हमारे साथ टिके हुए हैं, 10 कुनबी हमारे साथ टिके हुए भी हैं। तो इस तरह से साथियों, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का जो बीएसपी का आधार है, उसमें से एक एमएलए नहीं बिका है। वो सब गरीब हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से यार बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। और पार्लियामेंट में मैं बैठकर कभी कभी जाता था पार्लियामेंट में, तो मैं अटल बिहारी को सुना करता था। क्या सुना करता था? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में का अपराधीकरण जो हुआ है, उसके खिलाफ वो बहुत शुद्ध भाषा में बोला करते थे। शुद्ध हिंदी में वो बोला करते थे कि भाई ये अपराधीकरण जो हो गया है राजनीति में, बीजेपी इसको खत्म करेगी। लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ साथ जो उन्होंने अपना 93 का मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें कितने अपराधी भरे हैं। वो गुरुओं की, आप गुरुओं के शहर में, आप लोगों के गुरुओं का जब आपका जो मीडिया है, उन्होंने आपको बताया होगा कितने अपराधी हैं। मैं तो एक को जानता हूं जिसने 24 मर्डर किए हैं, जिसने 24 मर्डर किए हैं। आज वो बीजेपी की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर है। आज भी वो संतोष नहीं है, आज भी वो संघर्ष कर रहा है
कि मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे होम मिनिस्टर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा मिनिस्टर बनाना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस हो, जिसके अंडर में कलेक्टर हो, ऐसा मिनिस्टर मुझे बनाना चाहिए। 24 मर्डर करने वाला मिनिस्टर आज बीजेपी से सौदा कर रहा है, संघर्ष कर रहा है कि मुझे होम मिनिस्टर बनाओ भाई। तो कितना बीजेपी ने भ्रष्टाचार को और अपराधीकरण को कितना बढ़ावा दिया है। बाकी पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं और बीजेपी को कम्युनल कहती हैं, लेकिन मैं तो एक ही ब्रश से उनको साफ कर देता हूं कि सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, जनता दल है, जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट है, ये सारे कम्युनल हैं। इनमें से कोई सेकुलर नहीं है, इनमें से सारे कोई सेकुलर नहीं, सारे कम्युनल है। तो बीजेपी अगर दूसरे नाग हैं, अगर दूसरे नाग हैं तो बीजेपी कोबरा है। सिर्फ जहर में ही फर्क है, किसी में कम जहर है, किसी में ज्यादा जहर है, सिर्फ जहर का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ज्यादा कम्युनल है, कांग्रेस भी कम्युनल है, इसीलिए हमने कांग्रेस को सजा दी है। और मैं आज इस मंच से आपको कहना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आप लोग देखते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें। कांशीराम जिस तरह से कांग्रेस को सजा दी है, उसी तरह से बीजेपी को भी सजा देकर रहेगा। उसी तरह से भ्रष्ट बीजेपी, अपराधियों की बीजेपी, कम्युनल बीजेपी, जो भी बीजेपी, मनुवादी बीजेपी, तो ये मनुवादी तो हम सबको समझते हैं, इसलिए हमको इससे ज्यादा कम्युनल आधार पर हमसे कोई ज्यादा नफरत नहीं करते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाली, और ये इधर बॉम्बे के नजदीक कौन था, एनरॉन का था, एनरॉन, हाँ, इधर आप लोगों ने जैसे मायावती मुख्यमंत्री बनी, मैंने मायावती से कहा कि 6 महीने में आपको 6 साल का काम करना है। ये तो करना है, क्या क्या करना वो उनको कहा, क्या नहीं करना है ये भी मैंने उनसे कहा कि 6 महीने में आपने कोई MOU साइन नहीं करना है, आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई साइन नहीं करना है, जैसे एनरॉन में बीजेपी ने किया है, शिवसेना ने किया है। ऐसा कोई मेमोरेंडम 6 महीने में आपने नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया है। आज तक उन्होंने 6 महीने में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का जब हमने साइन ही नहीं किया है तो पैसा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सारे लोग दिल्ली में कहते हैं कि बीजेपी ने एनरॉन के माध्यम से दूसरे MOU साइन करके, और आज जो लखनऊ में वो MOU साइन करते हैं, और 13 दिन की सरकार में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके आधार पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया है। तो इसलिए बीजेपी क्या सोचती है, जो बीजेपी साल पहले चिल्लाती थी कि चुनाव होना चाहिए, आज जब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी चुनाव से भाग रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा चुनाव से भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि कांशीराम और उसकी पार्टी ने हमें नंगा कर दिया है, अब पता नहीं और कितना नंगा कर देंगे, शायद चड्डी भी खोल देंगे, क्योंकि बीजेपी चड्डी वालों की पार्टी है। चड्डी क्या, तो इसलिए तो शायद कहीं हमारी ये चड्डी भी ना खोल दें, कहीं ज्यादा नंगा ना हो जाए, तो लोगों के पास इस हालत में कैसे जाएंगे भाई। इसलिए बीजेपी आज भ्रष्ट पार्टी होने के नाते, अपराधियों की पार्टी होने के नाते, तो आज बीजेपी लोगों के सामने जाने से भागती है, कतराती है। आप लोगों ने सुना होगा
कि बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया दिल्ली में अभियान शुरू किया कि जो मेंबर पार्लियामेंट पहली बार चुनकर आए हैं वो मेंबर पार्लियामेंट 270 के लगभग हैं। पूरा पता तो उनको होगा, लेकिन वो काफी मेंबर पार्लियामेंट है। उन पार्लियामेंट के मेंबर से कहा कि आप लोग बीजेपी को सहयोग दें, आप दस्तखत कर दें हमारे पास। उन करोड़ वालों को कहा कि भाई 1 करोड़ तो बीएसपी के एमएलए को मिलता है लखनऊ में, तुम सस्ते में सौदा क्यों करते हो? उत्तर प्रदेश के एमएलए को अगर 1 करोड़ मिलता है तो 5 एमएलए मिलकर एक एमपी बनता है, तो 5 करोड़ लो भाई इनसे। इनके पास एनरॉन बहुत है, एमओयू बहुत साइन किए इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया है, और अपराधियों को किस लिए मंत्री बनाया है कि उनसे भी ये पैसा बटोरना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, अब बीजेपी को भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बीजेपी को बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है और जो भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया है, अपराधीकरण का रास्ता अपनाया है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी उसको जरूर सजा देगी और इस आने वाले चुनाव में ही सजा देगी।